रामपुर गांव में लाला किशनदास नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी सरस्वती और बेटा विजय थे। किशनदास और सरस्वती दिल के बहुत साफ थे, लेकिन उनका बेटा घमंडी और आलसी स्वभाव के थे। अरे भाग्यवान, जल्दी चलो, देर हो रही है। मुझे आज बहुत काम है, खेतों के तरफ भी जाना है और मंदिर भी जाना है। कहीं तुम्हारी देरी के वजह से मंदिर में ज्यादा भीड़ हो गई तो दर्शन में भी देर होगी। ए जी, आप इतना क्यों शोर मचा रहे हैं? आपका क्या आपको तैयार होने में कम समय लगता है, पर हम स्त्री लोगों को थोड़ा ज्यादा लगता है। अच्छा, अब जल्दी चलिए। किशनदास परिवार के साथ मंदिर जाते हैं। मंदिर में वे लोग पूजा अर्चना करते हैं। वहीं मंदिर के दरवाजे पर एक बच्चा बैठा था, नाम था कमल। वह भूखा प्यासा लोगों से भीख मांग रहा था। तभी लाला किशनदास की नजर उस बच्चे पर पड़ी। बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बाबूजी, मेरा नाम कमल है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, इसीलिए मैं इसी मंदिर में रहता हूँ। जो कुछ भी मिलता है उसी से पेट भरता हूँ। कमल के मुंह से यह सारी बातें सुनकर लाला किशनदास की आंखों में आंसू आ जाता है। बेटा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम तुम्हें खाना, कपड़े और पढ़ाई देंगे। तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह जीने का हक है। पिताजी, यह भिखारी हमारे साथ नहीं रहेगा। आप इसे हमारे घर नहीं ले जा सकते। विजय, तुम अपना मुंह बंद रखो। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मेरे लिए गए फैसले में अपना राय दो, समझे तुम? लाला किशनदास कमल को लेकर अपने घर चला आता है। कमल के आने से लाला किशनदास और सरस्वती दोनों बहुत ही खुश थे, पर विजय को कमल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हर रोज कमल को बुरा भला कहता। पता नहीं पिताजी क्यों इस भिखारी को हमारे घर लेकर आए हैं। वह भी बेशर्म मुंह उठा के चला आया। कमल विजय के स्वभाव से परिचित था। उसके कही हुई बातों से उसे बुरा नहीं लगता। कमल लाला किशनदास के साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा और कभी कभी माँ सरस्वती के कामों में भी मदद करता। माँ, आप दिन भर सिर्फ हम लोगों का ही ख्याल रखती हैं, अपना तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कमल बेटा, ये मेरा ही तो परिवार है, और अगर मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए तू है ना। कमल घर और व्यापार के कामों में निपुण हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब विजय और कमल दोनों बड़े हो गए थे और वही लाला किशनदास और माँ सरस्वती उम्र के कारण थोड़े बीमार रहने लगे। कमल माँ और बाबूजी का ख्याल रखता और साथ साथ व्यापार का भी काम संभालता। विजय, तुम व्यापार में कमल की मदद क्यों नहीं करते? बेचारा वह अकेले ही सारा काम देखता है। आखिर वो तुम्हारा भी व्यापार है। पिताजी, वो सिर्फ हमारा व्यापार है, कमल का नहीं। ये भिखारी हमारे यहाँ सिर्फ नौकर है, मालिक नहीं। और अगर मालिक काम करने लगे तो नौकर क्या करेंगे? वैसे भी पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है, उसे उठा के सर पर नहीं रखते। लाला किशनदास अपने बेटे विजय के इस बर्ताव से बहुत परेशान रहता था। वहीं बेचारा कमल भी विजय की बातों से थोड़ा बहुत दुखी रहता था। बाबूजी, रहने दीजिए। आप मेरी वजह से बड़े भैया से कुछ मत कहिए। वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। आखिर मैं एक भिखारी ही तो हूँ। वैसे भी मुझे भैया की बातों का बुरा नहीं लगता। और आप ही तो कहते हैं ना कि ये घर और परिवार मेरा है, तो फिर अपने परिवार के लिए मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। कमल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लाला किशनदास और माँ सरस्वती दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। सरस्वती, जरूर हमने कोई अच्छे कर्म किया होगा, तभी तो हमें कमल जैसा बेटा मिला जो हमारा अपना खून ना होकर भी हमारा अपनों की तरह ख्याल रखता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा अपना बेटा हमसे दूर रहता है, हमारा जरा भी ख्याल नहीं रखता, पर वही दूसरी तरफ कमल अपने बेटे से भी बढ़कर करता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, अगर कमल हमें नहीं मिला होता तो हमारा क्या होता।
अगली सुबह जब लाला किशनदास अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनके घर के अंदर से आवाज सुनाई दी। वह भागे भागे घर के अंदर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि विजय कमल को मार रहे थे। विजय, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम बेचारे कमल को क्यों मार रहे हो? आखिर उसकी गलती क्या है? पिताजी, आप जिसे बेचारा समझ रहे हैं, वो दरअसल आपकी जायदाद को हड़पना चाहता है, पर मेरे रहते ये ऐसा नहीं कर पाएगा। बड़ा आया हमसे पैसों का हिसाब लेने वाला, अब तेरा उस घर में कोई काम नहीं। निकल जा इस घर से तू। लाला किशनदास के लाख मना करने के बावजूद भी विजय कमल को घर से निकाल देता है। घर से निकल जाने के बाद कमल पास के ही एक गांव रामगढ़ में रहने लगा। वहीं के एक राशन के दुकान में काम करने लगा। वो हर रोज काम करता और जो भी मिलता उसी से अपना गुजर बसर करता। सरस्वती, तुम चिंता मत करो, वो जहां भी होगा सही सलामत होगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने कमल पर। वो अपने पैरों पर खुद खड़ा होकर दिखाएगा। अब तुम चिंता छोड़ो और कुछ खा लो। कैसे खा लूं जी? जिस माँ के बच्चे ऐसे हो, वो भला चिंता कैसे ना करें। ये विजय कहने को तो हमारा बेटा है, पर आज तक कभी हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। और एक हमारा कमल जो पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं है, भगवान उसकी रक्षा करना। सरस्वती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिससे उम्मीद थी उसने कुछ किया ही नहीं, और जो कर रहा था उसे घर से निकाल दिया। अब भगवान जाने आगे अब और क्या क्या देखना होगा। समय बीतता गया। अब कमल ने अपना खुद का एक छोटा सा घर बना लिया और अपना व्यापार भी शुरू कर लिया। वह दिन रात मेहनत करता और उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ विजय के व्यवहार के कारण उसका व्यापार भी डूबने के कगार पर आ गया था। कर्ज ज्यादा होने के कारण देनदार ने उसका व्यापार और घर दोनों की नीलामी करना शुरू कर दिया। सरस्वती, सुना तुमने? हमारा घर और व्यापार सब नीलाम हो गया। मैंने इतने मेहनत से व्यापार शुरू किया था। आज मेरा ही बेटा मेरी बर्बादी का कारण बना। जिस घर को मैंने मंदिर बनाकर रखा था, आज वही मेरा मंदिर मुझसे सब छीन लिया गया। घर और व्यापार के बिक जाने से यह सदमा लाला किशनदास सहन नहीं कर पाता और अचानक से जमीन पर गिर जाता है। ए जी, क्या हुआ? आपको आंखें खोलिए। देखिए, आप चिंता ना करें, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आप रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। माँ सरस्वती डॉक्टर को बुलाने जाती है, तभी रास्ते में उनका बेटा विजय मिलता है। माँ सरस्वती विजय को सारी बात बताती है, लेकिन विजय उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। आखिर में माँ सरस्वती डॉक्टर को लेकर आ जाती है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि लाला किशनदास अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ सरस्वती यह बात सुनकर खूब रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले तो मुझसे मेरा घर, व्यापार, मेरा बेटा कमल, और अब मुझसे मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जिससे मैं अपनी पति की अंतिम संस्कार कर सकूं। माँ सरस्वती के पास पैसे ना होने के कारण वे सड़क पर जाकर लोगों से भीख मांगती है। मेरी मदद कीजिए, मेरे पति का अंतिम संस्कार करना है। मेरे पास पैसे नहीं है, कृपा करके मेरी कुछ मदद कीजिए। माँ सरस्वती ऐसा कहकर सभी लोगों से मदद मांगती है। तभी कमल माँ सरस्वती को देखता है। वह माँ के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ और इस हालत में आप ठीक तो है ना? और आप भीख क्यों मांग रहे हैं? कमल के ऐसा पूछने पर माँ सरस्वती के आंखों में आंसू आ जाती है। वह कमल को सारी बातें बताती है। लाला किशनदास की मरने की बात सुनकर कमल चौंक जाता है। माँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी अब हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इतना सब कुछ हो गया और आपने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बताया। अमल माँ सरस्वती के साथ लाला किशनदास का अंतिम संस्कार करता है और फिर माँ सरस्वती को अपने घर ले आता है। माँ जी, यहाँ मेरा एक छोटा सा घर है। अब से आप मेरे साथ ही रहेंगे। अब मैं आपको कहीं और जाने नहीं दूंगा। अब आप थोड़ा आराम कीजिए। कमल बेटा, एक वो दिन था जब तुम्हारे बाबूजी तुम्हें मंदिर से लेकर घर आए थे, और एक आज का दिन है जो तुम मुझे सड़क से उठाकर अपने घर लाए। सच में मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिले। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ये आपका ही घर है। आपने भी तो मुझे अपना बेटे जैसा ही माना है।
तो फिर अपने बेटे के साथ रहने में आपको कैसी परेशानी हो रही है? सच है कमल, खून से नहीं, कर्म से असली बेटा पहचाना जाता है। कमल ने माँ सरस्वती का सहारा बनकर जिंदगी के आखिर तक उनका ख्याल रखा। सच्चा बेटा वही है जो हर हाल में माँ बाप का सहारा बने, चाहे खून का रिश्ता हो या न हो। ईमानदारी और मेहनत से इंसान हर कठिनाई पार कर लेता है।